अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजाना की तरह आज की वीडियो में काफी सारी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरत ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं 6 जनवरी बरस बनगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। नकली पिस्तौल दिखाकर ज्वेलरी शॉप लूटने की कोशिश के वाक़े में मुलव्विस टोली गिरफ्तार। इसरा पुलिस ने नकली पिस्तौल के जरिए ज्वेलरी शॉप लूटने की कोशिश के वाक़े में मुलव्विस टोली को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा मुलजिमीन में 39 साल नाजिम, 24 साल बिशु कर्मा, 23 साल मोहम्मद यूसुफ अली, 19 साल राजेंद्र सिंह और 23 साल रतन सिंह शामिल है। लिहाजा पुलिस ने इनके पास से एक कार, मोटरसाइकिल और नकली पिस्तौल जब्त कर ली। वाज़ेह है कि ये मुलजिमीन गाहक की तरह नागराम में वाक़े ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुए। इनके पास नकली पिस्तौल और कुल्हाड़ी थी। इन्होंने दुकान के मालिक पर हमला करके जेवरात का बैग लूटने की कोशिश की। ताहम मालिक ने मजम्मत की, जिस पर मुलजिमीन वहाँ से फरार हो गए और जाते वक्त इन्होंने नकली पिस्तौल वही छोड़ दी थी। लिहाजा पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए इस टोली को गिरफ्तार कर लिया है, जो पहले भी मुतअद्दिद वाक़यात में मुलव्विस बताई गई है। महंगी बाइक्स की चोरी, इंजन नंबर और चेसी नंबर बदलकर फरोख्त करने वाली टोली के 2 अरकान गिरफ्तार। मियाँपुर पुलिस ने मोटरसाइकिल की चोरी के वाक़यात में मुलव्विस मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। लिहाजा आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले 23 साल साई किरण, 21 साल लीला साई, 21 साल साई प्रसाद, 25 साल प्रवीण रॉयल इनफील्ड और दीगर बाइक्स की चोरी किया करते थे। वाज़ेह के टोली के अरकान मोटरसाइकिलों के इंजन और चेसी नंबर बदल के इन गाड़ियों को फरोख्त करके रकम हासिल करते थे। ये टोली सिर्फ महंगी बाइक्स को ही निशाना बनाती, जबकि इनके कब्जे से 21 बाइक्स जिनकी मालियत 80 लाख रुपए बताई गई है बरामद कर ली गई। इसके अलावा पुलिस ने 2 मुलजिमीन साई किरण और लीला साई को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन मफरूर बताई गई है जिन्हें पुलिस तलाश कर रही है। चीनी मांझे की फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होंगी, कमिश्नर पुलिस का इंतबाह। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजनर IPS ने कहा है कि संक्रांति के त्योहार के मौके पर ममनुआ चीनी मांझे की फरोख्त और इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई होंगी। इन्होंने वाज़ेह किया है कि ये खतरनाक मांझा परिंदों की आज़ादी और मासूम राहगीरों और गाड़ी सवारों की जानों के लिए शदीद खतरा बन चुका है। इसलिए अगर कोई शख्स खुफिया तौर पर इसकी फरोख्त या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता हुआ पाया गया तो किसी भी सूरत में इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस कमिश्नर ने खबरदार किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी फौजदारी मुकदमा करके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा इस सिलसिले में चीनी मांझे पर काबू पाने और जरूरी इक़दामात के लिए वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई है। मज़ीद इन्होंने कहा है कि अगरचे त्योहार के मौके पर पतंगबाजी एक रिवायत है, लेकिन ये किसी की जान के लिए खतरा नहीं बननी चाहिए। खसाई की दुकान पर बकरियों से खून निकालने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। केसरा में एक खसाब की दुकान पर 2 अफराद बकरियों से बेदर्दी से खून निकालते हुए पकड़े गए, जहां पुलिस ने इंसानी खून के स्टिकर से ढेर खून के 130 पैकेट जब्त कर लिए। काम के मुताबिक पकड़े गए इन 2 मुलजिमों में से एक संजीव जो के पेशे से एक डॉक्टर है और सोनू जो दुकान का निगरानकार बताया गया है। लिहाजा इन दोनों ने 30 मवेशियों से खून निकाला था जो इंसानी नमूनों के लिए लिक्विड सुइया इस्तेमाल करते थे। नजर है कि हर पैकेट में 750 ml खून था, जिसकी कीमत 5000 रुपए बताई गई है। डायल 100 पर फौरी कार्रवाई, ATM में चोरी करने की कोशिश करने वाला शख्स गिरफ्तार। सवेरबाद पुलिस ने डायल 100 पर फौरी कार्रवाई करते हुए एक चोर को गिरफ्तार कर लिया, जो एक ATM सेंटर में चोरी करने की कोशिश कर रहा था। ऐसा अजनबी फोन कॉल पर फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मियाँपुर पुलिस ATM सेंटर पहुंची और इस चोर को गिरफ्तार कर लिया। सर्द हवा का दूसरा मरहला शिद्दत के साथ चलने की पेशी खासी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की आवाम जो गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी में थोड़ी राहत महसूस कर रही थी, इनके लिए तेलंगाना के मशहूर माहिर मौसमियात बालाजी ने एक तशवीशनाक अपडेट जारी की है। इन्होंने कहा है कि दिसंबर जैसी शदीद सर्दी की लहर दोबारा शुरू होने वाली है और 5 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक सर्द हवा का दूसरा मरहला शिद्दत के साथ चलेगा। लिहाजा आने वाले एक हफ्ते के दौरान मौसम मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा और दर्जे हरारत दिसंबर में दर्ज की गई कम तरीन सतह तक गिरने का इम्कान है। बालाजी के मुताबिक आमतौर पर दोपहर केवल जब धूप की तपिश होती है तब भी दर्जे हरारत महज 25 से 26 डिग्री तक ही महदूद रह सकता है। इसके अलावा सुबह के वक्त घनी कहर छाए रहेंगी, जिसकी वजह से शराहों पर रोशनी कम हो सकती है और साथ ही गाड़ी चलाने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। आसमान मुकम्मल तौर पर बादलों से ढका रहेगा, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी कम होगी और सारा दिन सर्दी का एहसास बरकरार रहेगा। लिहाजा इस सूरत हाल के पेश नजर अवाम को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। खासतौर पर सुबह और रात के वक्त सफर करने वालों को लाजमी तौर पर ऊनी कपड़े पहनने का मशवरा दिया गया है। शहरी नज़्म नस्क को मरबूत अंदाज में चलाने के इक़दामात, अहदेदारों के साथ कमिश्नर GHMC RV कर्नल का इजलास। GHMC कमिश्नर RV कर्नल ने नए एडिशनल कमिश्नर्स और जोनल कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो GHMC के मुख्तलिफ महकमों के कामकाज और बुनियादी जिम्मेदारियों की जामा और आपस में तालमेल पैदा करे ताकि शहरी नज़्म नस्क को मौसर और मरबूत अंदाज में चलाया जा सके। वाज़ेह है कि GHMC में हालिया तंजीम नौ के पस मंजर में, जिसके तहत जोनस की तादाद 6 से बढ़ाकर 12 और सर्कल्स की तादाद 30 से बढ़ाकर 60 कर दी गई है, जिसके लिए GHMC हेड ऑफिस में एक तारुफी प्रोग्राम जिसका नाम महकमों और बुनियादी फराइज का मजमूई जायजा मुनक़्क़िद किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद नौ शामिल होने वाले अफसरान को शहरी इदारों के मुख्तलिफ विंग्स की साख, आनकर्दगी और अमली निज़ाम से वाकिफ कराना था।
चीफ मिनिस्टर और वज़ीरा का आरटीसी बस में सफर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक सादा और अवामी अंदाज इख्तियार करते हुए आरटीसी बस में सफर करके तवज्जो हासिल कर ली। ऐसा असेंबली इजलास के इख्तिताम के बाद चीफ मिनिस्टर ने वज़ीरा के हमरा असेंबली से बंजर हिल्स में वाक़ प्रसाद लैब तक तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बस में सफर किया। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर का यह इक़दाम अवामी ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ और आम शहर के मसाइल को करीब से समझने की अलामत करार दिया जा रहा है। इसके अलावा बस में सफर के दौरान चीफ मिनिस्टर और वज़ीरा ने सड़कों की सूरत हाल, ट्रैफिक नज़्म व नस्ख और आरटीसी खिदमत पर भी तबादला ख्याल किया। बल्दियात और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात बैलेट पेपर से होंगे। हुकूमत का फैसला, बॉक्स तैयार रखने अहदेदारों को हिदायत। रियासती हुकूमत ने आने वाले बल्दियात और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात को बैलेट पेपर के जरिए करवाने का फैसला किया है और इस सिलसिले में हुकूमत ने मुताल्लिक़ अहदेदारों को हिदायत दी कि वो बैलेट पेपर के लिए दरकार बैलेट बॉक्स बतौर पेश के तैयार रखें। वाज़ेह है कि साल 2014 में बल्दी इंतखाबात EVM के जरिए मुनक़द किए गए थे, जबकि साल 2020 में कोरोना वबा के बाइस बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात कराए गए थे। इस मरतबा अगरचे EVM इस्तेमाल का भी इम्कान है, लेकिन हुकूमत ने बैलेट पेपर के तरीक़ेकार को तरजीह देने का फैसला किया है। ज़राए ने बताया है कि EVM पर बाद सियासी जमातों और अवाम के एक तबके में पाई जाने वाली बेएतमादी एक बड़ी वजह है, जबकि हुकूमत इस नतीजे पर पहुंचती है कि बैलेट पेपर के जरिए इंतखाबात करवाना इंतहाई आसान है और इसमें शफाफियत भी ज्यादा रहती है। ताहम इस मामले पर रियासती इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान करना अभी भी बाकी है। बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 10 जनवरी को खती वोटर लिस्ट जारी की जाएंगी, जबकि इसके दूसरे दिन यानी 11 जनवरी या फिर 20 जनवरी तक बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने का इम्कान है। वाज़ेह है कि फिलवक्त रियासत में 113 बल्दियात और 6 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मियाद खत्म हो गई है। सरकारी दवाखाने में जल्द मजीद 490 वेंटिलेटर्स और 9 MRI मशीन। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने ऐलान किया है कि रियासत के सरकारी हॉस्पिटल्स में मजीद 490 वेंटिलेटर्स और 9 MRI मशीनें जल्द मुतारिफ कराई जाएंगी। क़ानून साज़ असेंबली में वक्फ़े सवालात के दौरान सरकारी दवाखानों में वेंटिलेटर्स की सहूलत से मुतालिक अरकान के सवालात का जवाब दे रहे थे। वज़ीर सेहत ने बताया कि इस वक्त रियासत के सरकारी दवाखानों में तकरीबन 1790 वेंटिलेटर्स मौजूद है, जबकि सरकारी तबी खिदमत में बेहतर बाइस के इलाज के लिए आने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है, जिसके पेश नज़र ICU और वेंटिलेटर्स की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के लिए मजीद वेंटिलेटर्स खरीदे जा रहे हैं। जारी महीने के आखिर तक 10 इंटीग्रेटेड सब रजिस्ट्रार दफातर का संग बुनियाद। वज़ीर माल व स्टैम्प्स रजिस्ट्रेशन PCOS रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के मुताबिक सब रजिस्ट्रार दफातर में आने वाले अवाम को मौसर, आसान, शफाफ, बदअनवानी से पाक और बेहतर खिदमत फराहम करने के लिए हुकूमत नई असलाहत नाफिज की है। रियासती असेंबली में वक्फे सवालात के दौरान PCOS रेड्डी ने मुख्तलिफ अरकान की जानिब से पूछे गए सवालात का जवाब दे रहे थे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि जायदादों के रजिस्ट्रेशन के लिए सब रजिस्ट्रार दफातर आकर घंटों दरख्तों के नीचे इंतजार करने की जो मजबूरी थी, अब इसका मुकम्मल खात्मा होने जा रहा है। मजीद इन्होंने बताया कि रियासत में 144 सब रजिस्ट्रार दफातर है, जिनमें से 94 किराए की इमारतों में मौजूद है, जबकि 50 सरकारी इमारतों में कायम है। सरमाई इजलास में अदम शिरकत, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की BRS से जवाब तलबी। इजलास का बाइकआउट करना, अवाम के साथ नाइंसाफी, रवैये में तब्दील पर जोर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि असेंबली सरमाई इजलास में शिरकत न करने पर असल अपोजिशन जमात BRS को जवाब देना होगा। वो आज असेंबली में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत कर रहे थे। इस मौके पर भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि इजलास से गैर हाजिरी इख्तियार करना और अवामी मसले पर बहस से फरार इख्तियार करना इंतहाई काबिल एतराज़ अमल है। मुल्क में अखिलती बहबूद की हालत पर रहम करने की जरूरत, मुख्तस बजट का कम अज कम 2500 करोड़ रुपए फराहम करने अकबरुद्दीन अवैसी का मुतालबा। जनाब अकबरुद्दीन अवैसी क़ायदे मजलिस मुक़र्ररा पार्टी ने कहा है कि मुल्क में अखिलती बहबूद के बजट में बजट की इख्तितार से ज्यादा खर्चात हो रहे हैं, ऐसा मुल्क में अखिलती बहबूद के हालत ज़ात पर रहम की जरूरत है। वाज़ेह है कि मुल्क में अखिलती बहबूद के कई इदारों के पास फंड्स नहीं है, इसलिए हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जारी माली साल में अब तक सिर्फ 1399 करोड़ जारी किए गए हैं, जबकि बजट के लिए सिर्फ 2 माह बाकी रह गया है। इसलिए कम अज कम 2500 करोड़ रुपए जारी किए जाए ताकि अक़लियतों से इंसाफ हो सके। दवाखाने उस्मानिया की मुंतकली पर जवाब दाखिल किया जाए, हिदायत के अदम तकमील पर जुर्माना आयद करने हमडा को हाईकोर्ट की इंतबा। हाईकोर्ट ने पीर को हमडा यानी हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी को खबरदार किया है कि वो दवाखाने उस्मानिया को गोशा महल स्टेडियम में मुंतकिल करने के फैसले पर मुकम्मल तफसीलात के साथ 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करे, नहीं तो कोर्ट की जानिब से इन पर जुर्माना आयद किया जाएगा। वाज़ेह है कि अदालत ने मुतअद्दिद मौके दिए जाने के बावजूद दोबारा मोहलत तलब करने पर नाराजगी जाहिर की है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से जनवरी में जारी कुर्दा जो नंबर 45 को चैलेंज करते हुए जी रामू नामी शख्स ने मफाद आमा के तहत दरख्वास्त दाखिल की थी, जिसके तहत गोशा महल स्टेडियम की जमीन दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत की तामीर के लिए मुख्तस की गई थी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दलाल पेश करते हुए कहा है कि दवाखाने की तामीर की फैसले की बुनियाद पर बनने वाले जो नंबर 115 को चैलेंज करते हुए एक उबूरी दरख्वास्त भी दायर की गई है। लिहाजा दलाइल की समाअत के बाद बेंच ने उबूरी दरख्वास्त मंजूर करते हुए फरीक़ैन को जवाब दाखिल करने की हिदायत की और समाअत को 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दिया गया।
पुलिस कमांड एंड कंट्रोल रूम से शिल्पा लेआउट तक फ्लाईओवर तामीर करने की तजवीज। रियासती हुकूमत बजर हिल्स में इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल से शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर तक 9 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का मंसूबा बना रही है। लिहाजा इस प्रोजेक्ट से मुत्तदा मुकामात पर ट्रैफिक की रुकावटों को कम करने की उम्मीद है। वाज़ेह कॉरिडोर मीनाक्षी टावर्स और हाईटेक सिटी की तरफ जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक को आसान बनाएगा। कविता काउंसिल से मुस्तफी, जज्बाती तकरीब के दौरान आपदीदा। सरबराह तेलंगाना जागृति व MLC कविता ने तेलंगाना काउंसिल काउंसिल में जज्बाती तकरीर करते हुए BRS क़यादत पर संगीन इल्जाम आयद किए और ऐलान किया कि तेलंगाना जागृति को बहुत जल्द एक सियासी पार्टी में तब्दील किया जाएगा। काउंसिल में जज्बाती तकरीर के दौरान कविता आपदीदा हो गई और फिर एक मरतबा काउंसिल की रुकने से इस्तीफे का मकतूब सदर नशीन काउंसिल जी सिकंदर रेड्डी को पेश करते हुए ऐवान से बाहर चली गई। इन्होंने वाज़ेह किया है कि इनकी लड़ाई जायदाद की नहीं बल्कि इज्जत व नफ्स की लड़ाई है। काउंसिल में इन्होंने अपने खानदानी देवता और बच्चों की कसम खाते हुए कहा है कि इन पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद है। हैदराबाद के एयरपोर्ट के फूड काउंटर में झिंगूर। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक मुसाफिर ने एक वीडियो शेयर की जिसमें एक दुकान के फूड काउंटर के अंदर झिंगूर रेंगता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा इस वाक़े ने मज़कूरा फूड लेआउट में सफाई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ात के मियार पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। लिहाजा ये वीडियो नीलोफर फूड आउटलेट की है जहाँ काउंटर के अंदर झिंगूर मौजूद था और वहीं 300 से 500 रुपए कीमत के सैंडविच और चावल के प्याले रखे गए थे। आयशा फातिमा तेलंगाना में पहली मुस्लिम खातून IPS ऑफिसर होंगी। मध्य प्रदेश के देवास से ताल्लुक, जल्द नए ओहदों का इम्कान। मरकजी वज़ारत दाखिला ने तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के रेवंत रेड्डी की नुमाइंदगी पर रियासत को 10 IPS ओहदेदार अलॉट करने का फैसला किया था जिसमें एक खातून IPS ओहदेदार भी शामिल है। वाज़ेह है कि मध्य प्रदेश के देवास से ताल्लुक रखने वाली खातून IPS ओहदेदार आयशा फातिमा अनकरीब अपने नए ओहदे का जायजा लेंगी। साल 2022 से ताल्लुक रखने वाली आयशा फातिमा ने UPSC में 184वां ऑल इंडिया रैंक हासिल किया था। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तकसीम का कोई फैसला नहीं हुआ। तेलंगाना असेंबली में रियासती वजीर D श्रीधर बाबू की वजाहत। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने वाज़ेह किया है कि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 3 हिस्सों में तकसीम करने की कोई तजवीज़ हुकूमत के ज़रिए और नहीं है। लिहाजा असेंबली में वक्फी सवालात के दौरान हरीश राव के सवाल का जवाब देते हुए श्रीधर बाबू ने कहा है कि हुकूमत ने GHMC की उदत में तोसी की है। GHMC की तकसीम के बारे में कोई खती फैसला नहीं किया गया। इन्होंने बताया कि 31 मार्च 2025 तक GHMC का खर्चा 4717 करोड़ रुपए है, जबकि पिछले 12 महीने के दौरान GHMC ने कोई भी कर्ज हासिल नहीं किया। ख्वातीन को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने 250 इंदिरा कैंटीन का क़याम। वज़ीर पंचायत राज सिताका ने कहा है कि ख्वातीन को माशी तौर पर खुद मुख्तफी बनाने के लिए हुकूमत ने 250 इंदिरा कैंटीन कायम किए हैं। लिहाजा असेंबली में वक्फी सवालात के दौरान वज़ीर पंचायत राज ने बताया कि इन कैंटीन के इंतजाम ख्वातीन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को फराहम किए गए हैं और इन्हें बिलासूदी खर्च जारी किया गया है। वज़ीर ने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान के लिए हैदराबाद में 10 रोज़ा ट्रेनिंग का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि शहरी इलाकों में 140 कैंटीन कायम किए गए हैं। वज़ीर हुकूमत 1 करोड़ खातिन को करोड़पति बनाने का मंसूबा रखती है और हर शोबे में खातिन को माशी तौर पर मुस्तकम बनाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। डबल बेडरूम फ्लैट्स के लिए फर्जी सर्टिफिकेट्स का मुकदमा। डबल बेडरूम स्कीम के तहत फ्लैट हासिल करने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट दाखिल करने पर रामगोपालपेट पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है। लिहाजा सिकंदराबाद RDO साईराम ने बताया कि गुंडी महसवा मंडल जो जिले मेडचल मलकजगिरी में वाक़ है, यहाँ पर सरकारी स्कीम के तहत तामीर करदा 2 PHK फ्लैट्स की वसूली के लिए कई अफराद ने जरूरी सर्टिफिकेट दाखिल किए हैं जो जाली साबित हुए हैं। ऐसा रामगोपालपेट पुलिस में की गई शिकायत में ये बताया गया है कि सर्टिफिकेट्स की जांच के दौरान ये पता चला है कि सर्टिफिकेट्स के रेफरेंस नंबर सिकंदराबाद RDO की जानिब से जारी नहीं किए गए हैं और वो पूरी तरीके से फर्जी है। यही नहीं, RDO हैदराबाद और सिकंदराबाद डिवीजन के जाली रबर स्टैंप्स का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसा इस जमान में रामगोपालपेट पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया है और मसरूफ तहकीकात जारी है। ट्रैफिक चालानात कम से कम 50% माफ किए जाए। ऐवान असेंबली में मजलिस से रुकना मीर जुल्फिकार अली का मुतालबा। मीर जनाब जुल्फिकार अली रुकने असेंबली चारमीनार ने आज ऐवान असेंबली में शहर में बेतहाशा ट्रैफिक चालानात पर ट्रैफिक पुलिस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। वाज़ेह है कि इससे पहले जनाब अकबरुद्दीन अवीसी ने ऐवान में ट्रैफिक पुलिस के मनमाने चालान के बारे में हुकूमत को तवज्जो दिलाई थी। इसके अलावा हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इतने ट्रैफिक चालान जारी किए गए हैं जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। लिहाजा शहर की हर सड़क, हर गली, हर नुक्कड़ पर ट्रैफिक को बाकायदा बनाने के बजाय ट्रैफिक पुलिस सिर्फ चालानात में मसरूफ है। हद तो यह है कि एक एक गाड़ी पर एक दिन में कई चालानात किए जा रहे हैं, कहीं हेलमेट के नाम पर तो कहीं किसी दूसरे के नाम पर चालान का सिलसिला जारी रखा जा रहा है। यहाँ तक कि ठेला बंडी के जरिए पेट पालने वाले हैकर्स को भी 1050 रुपए का चालान किया जा रहा है। लिहाजा हुकूमत को ये समझना चाहिए कि ठेली बंडी वाले 1050 रुपए चालान भरने के लिए कहाँ से लाएंगे। रुकन असेंबली चारमीनार ने बताया है कि रैपिडो और उबर के जरिए पेट पालने वालों को भी चालानात किए जा रहे हैं। रुकन असेंबली चारमीनार ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ट्रैफिक चालानात को कम से कम 50% तक माफ किया जाए। लिहाजा इनके मुतालबे पर
रियासती वजीर कोंडा श्रीखा ने इन्हें तयखुन दिया कि इस मसले को नोट कर इस पर जरूरी कार्रवाई की जाएगी और मुतल्लिका रुकनों को इस सिलसिले में इत्तला दी जाएंगी। ऑटो रिंग रोड प्लाजास पर अब इंतजार की जरूरत नहीं रही। फास्ट ट्रैक यूजर्स के लिए आसान सफर को यकीनी बनाने बूस्टर बैरियर्स। आमतौर पर संक्रांति त्योहार के लिए हिंदू भाई बहन शहर से इनके अरकान खानदान के हमरा इनके आबाई मुकामात को जाते हैं। इसकी वजह से हाईवेज पर गैर मामूली ट्रैफिक हुजूम होता है, जबकि ऑटो रिंग रोड टोल प्लाजास पर गाड़ियों की तवील लंबी कतारें होती है, जिसकी वजह से लोगों को वहाँ से गुजरने के लिए एक तवील इंतजार करना पड़ता है। लिहाजा इस दौरान इस तरह के ट्रैफिक जैम के मसाइल को हल करने के लिए हैदराबाद रोड कॉरिडोर लिमिटेड की जानिब से शमशाबाद, बेंगलुरु और पेद्दांबरपेट टोल प्लाजास पर बूस्टर बैरियर कायम किए जा रहे हैं। लिहाजा HGCL के एक सीनियर अहदेदार ने कहा है कि चूंकि गाड़ियों की तादाद में इजाफे की वजह टोल ऑपरेशंस तकलीफदेह हो गए हैं, इसलिए हम फेस्टिवल के दौरान ट्रैफिक जैम के मसाइल से निपटने और इसमें आसानी लाने के लिए टोल प्लाजास पर खुसूसी इंतजाम कर रहे हैं। लिहाजा HGCL ने इस फेस्टिवल के दौरान ट्रैफिक में होने वाले इजाफे के लिए आसानी फराहम करने के लिए बूस्टर बैरियर्स कायम करने के लिए हर टोल प्लाजा में 2 अलग लेन्स की निशानदेही की है। लिहाजा फास्टैग यूजर्स को इन टोल प्लाजास पर राहत कुर्दा टोल प्लाजास पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और वो बगैर बैरियर्स के जरिए गुजर सकते हैं। तालीमी इदारे संक्रांति तातीलात के बाद 17 जनवरी से खुल जाएंगे। तेलंगाना में संक्रांति त्योहार के पेश नजर तालीमी सरगर्मियों को आर्जी वक्फा दिया जा रहा है। लिहाजा हुकूमत ने रवा तालीमी साल के दौरान रियासत भर के तमाम सरकारी, खानगी और सरकारी इमदादी स्कूलों में संक्रांति तातीलात का ऐलान कर दिया है। लिहाजा इस फैसले के तहत 10 जनवरी हफ्ते से लेकर 16 जनवरी बरोज जुम्मे तक रियासत भर के तमाम स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 17 जनवरी हफ्ते से बाकायदा तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू होंगी। वाज़िर ने की यह ऐलान डायरेक्टर महकमा स्कूली तालीम ने किया है। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की 2 स्कीमात के लिए दरखास्तों की तलबी। तेलंगाना अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने इंदिरा मैनारिटी महिला योजना स्कीम के तहत मुस्लिम फकीर, दूध गला और दीगर पसमानदा तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अफराद और बेवा, इस सहारा मुतल्लिका और तनहा खातिन की मदद के लिए 2 नई स्कीमात का ऐलान करते हुए दरखास्तें तलब की हैं। वाज़िर की हुकूमत ने मज़कूरा पसमानदा मुस्लिम तबक़ात की 5000 खातिन को फीकस 50 रुपए की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। वाज़िर ये इमदाद पसमानदा मुस्लिम तबक़ात की खातिन की बाज़ आबादकारी के लिए दी जाएंगी, जबकि दूसरी स्कीम के तहत मुस्लिम फकीर, दूधकला और दीगर पसमानदा तबक़ात के अफराद में मोपेड गाड़ियाँ तकसीम की जाएंगी। इसके अलावा रियासत के तमाम अजला में इस स्कीम पर अमलवरी किया जाएगा। वज़ीर सितंबर 2025 में आला में जारी करते हुए 19 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर दोनों स्कीमात के लिए ऑनलाइन दरखास्तें तलब की गई थी। ताहम इंतखाबी ज़ब्त इख्लाक के सबब 29 सितंबर को वेबसाइट बंद कर दी गई थी, जबकि गरीब अक़लीती तबक़ात से स्कीम के लिए बढ़ती हुई मांग को देखते हुए 5 से लेकर 10 जनवरी अहल और गरीब अक़लियतों को दरखास्त दाखिल करने की मोहलत दी जा रही है। लिहाजा दोनों स्कीमा से दिलचस्पी रखने वाली खवातीन और पसमानदा मुसलमान tgobmsnew.cgg.go.in पर दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। राजीव युवा विकासम स्कीम 16 लाख दरखास्तें वसूल। रियासती वजीर बहबूद पसमानदा तबक़ात पूनम प्रभाकर ने कहा है कि ये इलाकों के नौजवानों को माशी तौर पर बाख्तियार बनाने के मकसद से हुकूमत राजीव युवा विकासम स्कीम को मौसर अंदाज पर नाफिज करेंगी। इसके तहत अहल नौजवान को माली मदद फराहम की जाएंगी ताकि खुद रोजगारी और माशी इस्तेकाम के मौके पैदा हो। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत अब तक OBMMS पोर्टल पर मजमूई तौर पर 16,30,552 दरखास्तें दर्ज की जा चुकी है, जबकि मुस्तफ़ीन के इंतखाब का अमल आखिरी मरहल में है और जल्द ही फाइनल लिस्ट को मंजूरी दी जाएंगी। हिंदुस्तान के खिलाफ मज़ीद टैरिफ का इशारा, मोदी मुझे खुश करना चाहते हैं, ट्रंप का बयान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जानते थे कि हिंदुस्तान की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर वो खामोश नहीं है। वाशिंगटन नई दिल्ली के खिलाफ बहुत जल्द टैरिफ में इजाफा कर सकता है। सदर ट्रंप ने फ्लोरिडा से वाशिंगटन DC परवास के दौरान एयरफोर्स 1 के तैयारे में साफियों से बातचीत करते हुए कहा है कि हिंदुस्तानी मुझे खुश करना चाहते थे। बुनियादी तौर पर मोदी भी एक अच्छे आदमी है, वो जानते थे कि मैं खुश नहीं हूँ और मुझे खुश करना जरूरी है, लिहाजा ये लोग तिजारत करते हैं और हम बहुत जल्द इन पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। शुमाली कोरिया ने हाइपरसोनिक मिसाइल डाल दिए, तस्वीर जारी। शुमाली कोरिया ने जंगबाजी से मुतालिक अपनी फौजी सलाहियतों का जायजा लेने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों का तजुर्बा किया है। लिहाजा मुल्क के रहनुमा किम जोंग उन ने मिसाइल तजुर्बे की निगरानी की और कहा कि मौजूदा जिग्राफियाई सियासी बहरान और आलमी हालत के पेश नजर मजबूत और काबिल एतमाद जोहरी दफाई को बरकरार रखना या वसत देना एक अहम हिकमत अमली है। वाज़िर है इन मिसाइलों ने तकरीबन 1000 किलोमीटर दूर हदफ को निशाना बनाया है। तेलंगाना में आसरा पेंशन में इजाफे की तहरीक। रियासत तेलंगाना के वजीर लक्ष्मण कुमार ने ऐलान किया है कि वो तेलंगाना में मौजूद की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म है और जल्द ही पेंशन में इजाफा किया जाएगा। वाज़ेह है कि इस वक्त रियासत में तकरीबन 44 लाख लोग पेंशन हासिल कर रहे हैं। लिहाजा इंतखाबी वादे के मुताबिक हुकूमत पेंशन में इजाफे के लिए काम कर रही है और जिन हजरात को 2016 रुपए बतौर पेंशन फराहम की जा रही है उन्हें 4000 रुपए 16, जबकि माजूर अफराद को 6016 रुपए पेंशन फराहम की जाएंगी। इसके साथ साथ हुकूमत माजूरों के लिए मुफ्त बस सफर, नाबीना तलबा के लिए खुसूसी डिग्री कॉलेज और माउन आलात की मुफ्त
मौसम जैसे अहम फैसलों पर हुकूमत जल्द ही अमल दरामद करेंगी। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।